बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 21 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस, जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास कंडीशन है, जो हम प्रीवियस थ्योरम या प्रीवियस लेक्चर में हम प्रूव कर चुके हैं कि डेल्टा आई जे, देखें ये ऐसा टेंसर है जिसके दो इंडिसेस हैं, डिपेंड करता है। लिखेंगे एल आई के और एल जे के। देखिए यहाँ के हमारे पास डमी इंडेक्स है, क्या आ गया डेल्टा आई जे। के यहाँ पे डमी इंडेक्स है, आई और जे यहाँ पे फ्री इंडिसेस हैं। तो इसको अगर हम देखें, के यहाँ पे डमी इंडेक्स है, अगर हम के को वेरी करें, के की वेरिएशन है 1 2 3, तो लिखें L1 एल जे वन प्लस आई टू एल जे टू प्लस Li3 एल जे थ्री। देखिए मैंने के की वैल्यू पहले 1 पुट की, फिर 2, फिर 3। आप के की वैल्यू यहाँ 1 रिप्लेस कर दें, के की वैल्यू 1 1, फिर के की वैल्यू 2 2, फिर के की वैल्यू 3 3। नेक्स्ट टाइम में आई जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 पुट करें, जे की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ 1 1, यहाँ L1 L1 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, L1 2 L1 2 प्लस L1 3 L1 3। आपने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा 1 1 1, डेल्टा 2 2 1, डेल्टा 3 3 1, डेल्टा 1 2 0, डेल्टा 1 3 0, डेल्टा 2 3 0। तो इसका मतलब डेल्टा 1 1 1, ये आ गया L1 1 स्केयर प्लस L1 2 स्केयर L1 3 स्केयर। तो L1 1 स्केयर प्लस L1 2 स्केयर प्लस L1 3 स्केयर इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास L1 L2 L3 या आपने लिखा था L1 1 L1 2 L1 3 L2 1 L2 2 L2 3 L3 1 L3 2 L3 3 क्या थे? डायरेक्शन कोसाइन। देखें हमने आई और जे की वैल्यू क्या पुट की 1, अब हम आई और जे की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। देखें यहाँ पे आएगा 2 2, यहाँ पे भी 2 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 2, तो क्या आ जाएगा आई और जे डेल्टा 2 2, डेल्टा 2 2, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 यहाँ पुट करें, L2 1, जे की वैल्यू भी 2, L2 1 L2 2 L2 2, इस तरह आई और जे की वैल्यू 2 2 L2 3 L2 3। तो डेल्टा 2 2 क्या था 1, ये आएगा L2 1 का स्केयर प्लस L2 2 स्केयर प्लस L2 3 का स्केयर। तो ये देख लें L2 1 L2 2 L2 3 का स्केयर। नेक्स्ट केस में आई और जे की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3। तो देखें डेल्टा 3 3 क्या होता है 1, L3 1 स्केयर L3 2 स्केयर L3 3। अब हम इसी इक्वेशन में पहले आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, फिर आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, फिर आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1। इस तरह ये भी हमारे पास कितने केस बन जाएंगे 3 केसेस। तो पुट करें आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। देखें यहाँ आप पुट करेंगे आई इस इक्वेशन में आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। देखें आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2।
यहाँ आई है मैंने 1 पुट किया, यहाँ जे मैंने 2 पुट कर, आपने पढ़ा हुआ है। डेल्टा 1 2 किसके बराबर है, 0 के। तो ये आ गया L1 1 L2 1 L1 2 L2 2 L1 3 L2 3। तो देखें यही है L1 1 L2 1 L1 2 L2 2 L1 3 L2 किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि डेल्टा 1 2 0 के इक्वल होता है, डेल्टा 1 3 0 के इक्वल, डेल्टा 2 3 इज इक्वल टू 0। बाकी आप अगले केस में आप आई की वैल्यू 2 पुट करें, जे की वैल्यू 3, वहाँ बनेगा डेल्टा 2 3, वो क्या होता है 0। इसी तरह अगले स्टेप में आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 1, तो डेल्टा 3 1 भी क्या होता है 0। ये आप सारी इक्वेशंस आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एक्स एक्सिस। आपने पढ़ा था कि आपके पास उसमें था आपने सेकेंड ईयर में x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस ए, वहाँ आपने एच लिखा था, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। तो हमारे पास जो ओरिजिनल सिस्टम था वो एक्स वाई था, जो नया सिस्टम था उसको आपने एक्स डैश और वाई डैश लिखा था। इसका जो ओरिजिन था 0 0 पे था, ओ डैश आपके पास क्या था, एच व के। यहाँ से अगर आप एक्स डैश की वैल्यू निकालें, ये जना क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स माइनस एच, वाई की वैल्यू निकाला जाए वाई डैश की, तो वाई माइनस के। हमने यहाँ पे क्या लिया, A1 A2 A3, यानी H1 की वैल्यू A1, A2 की वैल्यू A2, A3 की वैल्यू A3, यानी हमारे पास बनेगा x डैश इज इक्वल टू x1 माइनस ए, x2 डैश, x2 माइनस A2, x3 डैश हमारे पास आ जाएगा x3 माइनस A3। अगर आप x3 निकालेंगे ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x3 आ जाएगा हमारे पास x3 डैश प्लस A3। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स जे डैश बराबर है एल जे आई एक्स आई, आई आई डमी डैश क्या आ गया जे। तो यहाँ पे आप एक्स जे डैश इज इक्वल टू जे एल आई, और एक्स आई की जगह पे आप पुट कर दें उसकी वैल्यू। देखिए मैंने जब लिखा था x1 इज इक्वल टू x1 डैश माइनस A1, x2 डैश माइनस A2, जिसको मैं अगर इसको कंबाइन कर सबको हम लिख सकते हैं एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई डैश माइनस ए आई डैश। तो लिखें इसकी जगह पे आप एक्स आई की जगह पे वैल्यू आप रिप्लेस कर दें एक्स आई माइनस ए आई। तो आप नेक्स्ट इसको अंदर ऑपरेट कर दें, इसको इसका आप मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें ये हमारे पास एल जे आई ए आई क्या है, कांस्टेंट, जिसको मैंने क्या बोल दिया डी जे, क्योंकि आई आई डमी इंडेक्स, आंसर क्या आएगा जे, मैंने क्या लिखा इसको, क्या मैंने बोल दिया वेर करके डी जे। तो डी जे, तो मेरा मतलब है कि अगर माइनस सा ले लें तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव डी जे। अब हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है द अल्टरनेटिंग सिंबल एप्सिलॉन आई जे के, इसको हम बोलते हैं लीवी स्वीटा टेंसर, लीवी स्वीटा टेंसर आई जे के। तो देखें अगर तो हमारे पास ये एंटी साइक्लिक है, यानी 1 1 2 3, अगर एप्सिलॉन 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 3 3 के बाद 1, एप्सिलॉन आगे 3 3 के बाद 1 1 के बाद 2, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर पॉजिटिव 1। और अगर ये डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, यानी अगर मैं इसको चेंज कर दूं, हमारे पास एप्सिलॉन 3 के बाद 2 2 के बाद, देखो 3 के बाद क्या चाहिए था 1, क्यों कैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद अगेन 1। अगर तो आपकी रोटेशन ऐसे होगी 1 2 3 तो पॉजिटिव आपके पास लीवी स्वीटा टेंसर होगा। अगर आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, इससे ऑपोजिट होगी, जैसे एप्सिलॉन 1 1 के बाद 2 3 2 लिख दूँ, यहाँ के पास 2 के बाद आना चाहिए था 3, मैं लिख दूँ 1 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा -1। फिर आपने पढ़ा था जो लीवी स्वीटा टेंसर को डिफाइन कैसे करते हैं, एप्सिलॉन आई जे के, ये बढ़ाता है ई आई क्रॉस ई जे। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको डिफाइन करते हैं, ई लीवी स्वीटा टेंसर आई जे के, ये आएगा ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई के।
देखें आई जे के, ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई के। तो हमारे पास आपको पता है कि डॉट और क्रॉस क्या होती है, चेंजेबल। फिर आपने पढ़ा था जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कब जीरो होती है, जब आपके पास कोई से दो वेक्टर क्या हो जाए सेम। फॉर एग्जांपल लीविस वीटा टेंसर 1 1 3, लीविस वीटा 2 1 2, लीविस वीटा 2 3 3। अगर दो आपके पास इंडिसेस सेम हो जाएं तो लीविस वीटा टेंसर क्या होगा, जीरो। देखें दोबारा, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगेन 1। अगर तो वो इस डायरेक्शन में है तो लीविस वीटा टेंसर क्या होगा, +1। अगर देखें 3 के बाद क्या आना चाहिए था 1, तो ये क्या रहा 2, तो क्या आएगा इसका आंसर -1। अगर दो इंडिसेस सेम है तो लीविस वीटा टेंसर क्या होगा, जीरो। देखिए मैंने लिखा है 1 कब +1 आएगा, इफ आई जे के इज साइक्लिक परमुटेशन। -1 कब आएगा, जब आई जे के इज एंटी साइक्लिक परमुटेशन। और 0 कब आएगा, जब एनी टू आई जे के आर इक्वल्स। अब हमारे पास इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत ही अहम है, ये हर क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। लीविस वीटा टेंसर आई जे के मल्टीप्लाई लीविस वीटा टेंसर एल एम के इज इक्वल टू डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम माइनस डेल्टा आई एम डेल्टा जे एम। देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये कैसे ऑपरेट करते हैं। देखें के और के क्या है, डमी इंडेक्स। के तो के का काम तो खत्म हो गया। देखें कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा, डेल्टा आई एल, और दूसरे को दूसरे के साथ डेल्टा जे एम। दरमियान में साइन माइनस का, बेटा पहले को दूसरे के साथ मिलाते हैं डेल्टा आई एम, और इधर दूसरे को इधर पहले के साथ मिलाते हैं डेल्टा जे एम। मैं आपको अप्लाई करने का तरीका दोबारा बताता हूँ। लीविस वीटा आई जे के, लीविस वीटा एल एम के। देखें के डमी इंडेक्स है तो कैसे अप्लाई करेंगे, डेल्टा डेल्टा। बेटा पहले को पहले के साथ मिलाएंगे डेल्टा आई एल, और दूसरे डेल्टा जे एम। दरमियान में माइनस डेल्टा इनटू डेल्टा, पहले को दूसरे के साथ डेल्टा आई एम, और दूसरे को इधर पहले के साथ, यानी पहले को दूसरे के साथ और दूसरे को पहले के साथ जे एल। तो देख लें, अब मैं इसका प्रूफ करूंगा। आपको पता है कि लीविस वीटा टेंसर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि लीविस वीटा टेंसर आई जे के बराबर होता है बेटा ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई के। इसी तरह लीविस वीटा टेंसर एल एम एन बराबर होगा ई एल क्रॉस ई एम डॉट ई एन। तो देखिए मैंने लीविस वीटा आई जे के की डेफिनेशन लिख दी, लीविस वीटा एल एम के को भी मैंने डिफाइन कर दिया। फिर हमने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखिए मैंने इसकी वैल्यू उठा के ये पुट कर दी, और इसकी वैल्यू मैंने उठा के ये पुट कर दी। तो आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें अपना कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। क्या होता है वो, कि यू डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट यू। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट है कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया। मेरे पास यहाँ पे था इक्वेशन थी ई एल क्रॉस ई एम डॉट ई के। आपने अभी पढ़ा कि यू डॉट वी बराबर होता है वी डॉट यू के। इसको चेंज कर सकते हैं, इसको पहले लिख लें ई के डॉट ई एल क्रॉस ई एम। देखें ये यू है और ये वी है, यू डॉट वी। अब मैंने उसको क्या कर दिया, वी डॉट यू। देखिए मैंने इसके साथ मिला दिया। अब क्या करें, आपको पता है ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने इसके साथ लिख दिया। अब आपने पढ़ा हुआ है कि बेटा ए डॉट ई आई इन टू ई आई बराबर होता है ए के। तो देखें ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये ई के इंटू ई के। तो आंसर क्या आएगा, ई आई क्रॉस ई जे इंटू ई एल क्रॉस ई एम। और आपको पता है कि डॉट और क्रॉस क्या है, चेंजेबल। आपके पास ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई एल क्रॉस ई एम। तो क्या करें, क्रॉस जगह पे डॉट जगह पे क्रॉस और क्रॉस जगह पे डॉट लिख दें, ई आई क्रॉस ई जे क्रॉस ई एल डॉट ई एम। इनको चले ऐसे मिला लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ थ्री वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बड़ा कैसे लिखते हैं, इस वेक्टर को दूर के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, ए डॉट सी
साथ करीब का वेक्टर, दरमियान में माइनस, इस वेक्टर की करीब वेक्टर के साथ डॉट, बी डॉट सी इंटू दूर का वेक्टर ए। तो मिलाएं आप इसको इसके साथ ऐसे ही, ये देखें ये वेक्टर दूर के वेक्टर के साथ डॉट, ई आई डॉट ई एल, साथ वाला वेक्टर वैसे ही, फिर ये वेक्टर करीब वाले वेक्टर के साथ डॉट, ई जे डॉट ई पी, तो साथ के साथ ई एल, ये एल है भी मेरा, और साथ क्या गया दूर वाला वेक्टर ई आई इंटू ई एम। आपको पता है कि वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट होती है। अब देखें ये क्या है, स्केलर, तो वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट, और वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट, और ये आप लिख लें, आपने पढ़ा हुआ पहले, ई आई डॉट ई एल, तो क्या लिखते हैं डेल्टा आई एल। क्यों, आपने लिखा था डेल्टा आई जे, बड़ा लिखा था ई आई डॉट ई जे। अगर मैं लिख दूँ इसकी जगह पे मैं लिख दूँ आई और जे की जगह पे मैं लिख दूँ एल, तो क्या आएगा ई आई डॉट ई एल। तो देखें ई एल क्या आ गया डेल्टा आई एल, ई जे ई एल डेल्टा जे एल। और देखें ये क्या है स्केलर, ये भी क्या है स्केलर, वेक्टर की वेक्टर सा डॉट ई जे डॉट ई एम, ई आई डॉट ई एम। आपने पढ़ा हुआ है कि ई जे डॉट ई एम बराबर डेल्टा जे एम, और ई आई डॉट ई एम बराबर होगा डेल्टा आई एम। तो देखें इसका आंसर आ गया डेल्टा आई एम, इसका आंसर क्या आ गया डेल्टा जे एम। तो दोबारा मैं एक दफ़ा डिफाइन कर देता हूँ बेटा, डेल्टा आई जे आपने डिफाइन किया था ई आई डॉट ई जे, अगर मेरे पास होगा डेल्टा एल एम, तो बेटा ई एल डॉट ई एम, तो ई एल डॉट ई एम तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा एल एम। अगर आपके पास ई एन डॉट ई एस हो तो बेटा हम लिख सकते हैं डेल्टा एन एस। तो देख लें प्रूफ हो गया, यही मैंने साबित करना था। देखें आई के और के क्या है, इसको अप्लाई करने का दोबारा तरीका देख लें, के और के क्या डमी है, इनको छोड़ दें। देखें पहले की पहले के साथ आई एल और दूसरे को दूसरे के साथ जे एम, दरमियान में माइनस, पहला दूसरे के साथ आई एम, और इधर से दूसरा इधर के पहले के साथ जे एल। दोबारा मैं आपको इसको अप्लाई करने का जरा बता दूं आपको ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो बेटा। देखें एप्सिलॉन आई जे के लीवी स्वीटा एल एम के, मस्ट है कि दोनों में एक इंडिसेस क्या होगा डमी। यहाँ देखें के क्या है डमी इंडिसेस। अब अप्लाई करने का तरीका देख लें, डेल्टा डेल्टा दरमियान में माइनस डेल्टा डेल्टा। देखें कैसे करना है बेटा, पहले को पहले के साथ, देखें पहले को पहले के साथ आई एल और फिर दूसरे को दूसरे के साथ जे एम। देखें आप इसको छोड़ दें जो डमी इंडेक्स है, देखो पहले को पहले आई एल और दूसरा जे, और जे दूसरे को दूसरे का जे एम, माइनस दरमियान में माइनस, पहला दूसरे के साथ आई एम और दूसरा पहले के साथ जे एल। ये है लीवी स्वीटा, दो अगर टेंसर है लीवी स्वीटा तो उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उनका ये फार्मूला ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।